सुस्वागतम, अभिनंदन। जहां पुनेरी पलटन तैयार खड़ी है, सामने यूपी योद्धास भी बेकरार खड़ी है। दोनों ही टीमें 6-6 मुकाबले एक दूसरे के विरुद्ध जीतते आए हैं। और संजय दा, बिल्कुल आपने सही कहा कि आपस में बांट लेते हैं ये दोनों। बिल्कुल बराबरी से चलते हुए पिछले 3 मैचेस थोड़ा सा परेशानी की वजह रहे पुनेरी पलटन के लिए। आप सभी का अभिनंदन। मैं हूं संजय बैनर्जी, मेरे साथ हैं हर्षित शर्मा और ऋषांक देवड़ीगा। और यहां शुरुआत हुई है पहली रेड की। स्वागत आप दोनों का। वर्तमान चैंपियन क्या इस बार बेहतर कर पाएंगे? राइट हैंड से पंकज मोहिते मौजूद खड़े थे, भारत को यहां पर शिकार बनाया। बड़ा पॉइंट और ये आता हुआ आपका पहला सक्सेसफुल टैकल। 4 हारे, पिछला मैच जीत कर आए, तो आज कॉन्फिडेंस होगा। रेडर आउट, 1 पॉइंट पुनेरी पलटन। जितने मैचेस भी पुनेरी पलटन ने जीते हैं, हाफ टाइम तक वो लीड कर रहे थे। और यहां सुपर टैकल कामयाब। रॉब सुपर टैकल यहां पर कामयाब हो गया। मगर की जकड़ देखने को मिली शुरुआत में ही। कमाल का टैकल। और शुरुआत बड़ी हल्की हुई थी पलटन की, और अभी असलम इनामदार नहीं है, लेकिन मैं गौरव खत्री को कैसे टेम्प्ट किया भारत ने, और फिर बैक थर्स्ट किया, मिड लाइन को क्रॉस किया। डू और डायरेक्ट साबित हो सकती। बहुत समय ले रहे हैं शुरुआत में, अब सेकंड ले लिए हैं। बहुत कम समय शेष बचा है। सेंटर डिफेंडर गंगाराम मौजूद थे और दोनों थाईज पर अटैक किया। यूपी योद्धास। भवानी राजपूत 4 का डिफेंस। अब 4 के डिफेंस में पॉइंट निकालना भवानी के लिए आसान होगा नहीं, क्योंकि डिफेंस चाहता नहीं है। प्रेशर क्रिएट किया, प्रेशर क्रिएट किया। क्या अविनेश नटराजन को पीछे किया? आउट ऑफ बाउंड। बिल्कुल एंड लाइन से बाहर निकल गए। ये रेडर का प्रेशर है। स्टार्टिंग 7 में जब मौका मिलता है तो प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल फुटवर्क है केशव का। 1 पॉइंट पुनेरी पलटन। और यहाँ डू और डायरेक्ट है। अजीत कुमार क्या इस बार ज्यादा अंदर जाएंगे? किसे अटैक करने की तरफ देखेंगे? लेफ्ट एंड डिफेंडर की तरफ से अटैक आया। प्रेशर भी अजीत पर था, समय बहुत ले चुके थे, बट यहाँ सोने पर सुहागा हुआ है पुनेरी पलटन के लिए। और हम बोनस की बात कर रहे थे, उसके बारे में और चर्चाएं करेंगे, बट यहाँ पुनेरी पलटन का डिफेंस। लेफ्ट कॉर्नर पर आज मोहित खालेर मौजूद है। एक अच्छी डाइव आई और अच्छा सपोर्ट आया लेफ्ट फ्लैंक का। 3 के डिफेंस में रॉब सुपर टैकल ऑन, और इसके साथ ही कामयाब भी हो जाएगा ऐसा लगता है। संघर्ष जारी है, लेकिन उस संघर्ष का अंत कामयाबी है। यहाँ पे बहुत डीप चले गए थे पंकज मोहिते, सही समय पे गंगाराम ने मोमेंटम तोड़ा, और उसके बाद साहुल और सुमित ने जिस तरह से वो ग्रिप बनाई। यूपी योद्धास। सुपर टैकल कंफर्म्ड है, इसमें कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। आकाश शिंदे, अगर इनका रेड स्ट्राइक रेट देखें तो 55% और डू और डाई में 81, और ये डू और डाई। लेकिन पूरा का पूरा डिफेंस एक साथ टूटा और निकलने की गुंजाइश को खारिज कर दिया। 1 पॉइंट यूपी योद्धास। निकलने की कोशिश थी वहां पे। गंगाराम और सुमित ने मिलकर वो टैकल सक्सेसफुल बनाया, पर केशव कुमार पिछले मुकाबले में भी इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पॉइंट अर्जित किए थे। फुटवर्क एक पहेली की तरह था, समझ ही नहीं आया कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे। पुनेरी पलटन, यस प्लीज। ये होता है समय का फेर। असलम इनामदार बाहर गए, उसके पश्चात से लगातार पुनेरी पलटन के रेडर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। इस बार भवानी राजपूत पहले मोहित पर किक लगाई, गौरव खत्री सामने से आए ब्लॉक करने, पर पुनेरी पलटन पहली मर्तबा के ऑल आउट हो रही है मुकाबले में। लेकिन कितने कामयाब होंगे वो देखना होगा। चलिए, ढेर हुए, और इसके साथ ही बोनस पॉइंट पुनेरी पलटन ने बोनस जरूर लिया, लेकिन साथ ही साथ ऑल आउट हो गए। ऑल इन यानी कि लीड अब बढ़ चुकी है। पर फिर से वही प्रश्न है निशांत की, रेडर्स आकाश शिंदे बाहर चले गए हैं। अजीत कुमार को आज मौका मिला है, आर्यवर्धन अभी मैच पर मौजूद है। इस बार पॉइंट जरूर ले आएंगे। हितेश इससे पहले एंकल्स पर जाए, गंगाराम असिस्ट करने आए। वी अजीत ने अपनी हाइट का इस्तेमाल करते हुए मिड लाइन को क्रॉस किया। पिछला मुकाबला आपको याद होगा, 4 रेड पॉइंट थे करीबन 25-26 मिनट तक, और उसमें 3 बोनस थे। तो चलिए, पहला हाफ इस मुकाबले का यहीं पर समाप्त हुआ। योद्धास के पास सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स की लीड है। पुनेरी पलटन पर लीड है जरूर, लेकिन यह मुकाबला एक बेहद रोमांचक अंत की ओर जाएगा।
इत्मीनान के साथ पैर 1 point, रखे सामने UP उदास, इनकी पोजीशन number 9 पर और आर्यवर्धन ने उनके पैरों को छूने की कोशिश की, आशीर्वाद दिया और लाइन क्रॉस की। साहुल राइट कॉर्नर पर मौजूद है। बी अजीत लगातार चहलकदमी कर रहे हैं। अंतिम 10 सेकेंड अब बचे हैं और कोई गलती इस बार यूपी उदास की डिफेंस से नहीं हुई। सुमित चेन लेकर आए, डुबकी नलीफाई की गई और ये आता हुआ इस हाफ का पहला सक्सेसफुल टैकल। पुनेरी पल्टन ने जरूर 2 बोनस अपने नाम किए, लेकिन 7 रेड में 2 बोनस। रनिंग हैंड टच, एक नहीं 2 पॉइंट्स मिले हैं। मल्टी पॉइंट रेड है ये भवानी की। ये डू और डाई है और 5 का डिफेंस है। इस बार भवानी मुश्किल में पड़ सकते हैं अगर समय निकल गया। क्यों पड़ेंगे? 1 point. वो केशव कुमार के एक और रेड याद आ गई जिसमें उन्होंने फेक अटैम्प्ट किया था। इस बार भवानी राजपूत ने किया। इस हाफ में 3 डू और डाई आई है, तीनों सक्सेसफुल रही है। इस बार पुनेरी पल्टन के लिए भी रहेगी। आशु सिंह, गंगाराम दोनों आए अटैक करने और दोनों को यहाँ पर निधारत किया। लॉबी का इस्तेमाल करते हुए पंकज मोहिते ने सक्सेसफुल रही है कि प्रत्येक डू और डाई रेड। अब देखते हैं कि कहां अटैक करने जाएंगे। चलिए, आपने कह दिया और भवानी राजपूत इस बार काम नहीं कर पाए। हर डू और डाई रेड कामयाब थी, इस बार नहीं हुई। काबू ही मौजूद थे लेकिन सिर्फ हितेश गए उनके ऊपर। Better save. 1 point. पुनेरी पल्टन. Number 12 out. बिल्कुल साइड ऑन स्केप और इसीलिए कामयाब। केशव तो सिर्फ कदमों का इस्तेमाल करते Better हैं। out. क्राउडेड डिफेंस Bonus point. हुआ, एक साथ उन्हें केशव पर 1 टूटा 2 3 points. पुनेरी पल्टन. और यहाँ All पर in, UP उदास। चलिए बोनस एक तरफ मिला लेकिन दूसरी तरफ ऑल आउट। ऑल आउट के मामले में अब दोनों बराबर हो गए। और सबसे अच्छी बात, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, खिलखिला रहे हैं। इससे पता लगता है कि वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ेंगे, अपनी टीम को लेकर जाएंगे। पर बी अजीत की काम इस बार कर गई। गंगाराम लेफ्ट कवर से अटैक करने आए थे पर क्या बचाव किया। Better out. बहुत शानदार अटेम्प्ट था ये भी अजीत का। यूपी उदास. आर्यवर्धन थे वहां पर, छलांग उन्होंने बड़ी अच्छी लगाई थी। आखिर के कुछ मिनट्स में बहुत मुस्तैदी के साथ और बहुत संभल कर खेलने की जरूरत। पैर लिया, मोहित ने एंकल लिया और उसके बाद डिफेंस का सपोर्ट आ गया। 40% से नीचे का स्ट्राइक रेट है भवानी राजपूत का। आज टॉप मोस्ट रेडर है और ये टो टच भरत को बाहर किया। इससे पहले भी भरत पर टो टच किया था। Number 1 out. चलिए, लीड बढ़ गई है अब 3 पॉइंट्स की। समय कम हो गया है, 2.25 मिनट बाकी है। निशांत भरत तीसरी बार बाहर गए थे डिफेंडर के तौर पर। क्या अब इस मुकाबले में तब्दीलियां हो रही है? पुनेरी पल्टन आगे बढ़ रही है। एक मजबूत डैश क्या आया है। 2 points UP उदास. ओवरऑल अगर आप देखें प्रो कबड्डी के इतिहास में दोनों टीमों में जब जब भिड़ंत होती है चिंगारियां तोड़ती है भवानी राजपूत। इस रेड में पॉइंट लाना अनिवार्य था। 1 point UP मोहम्मद उदास. अमान लेफ्ट कॉर्नर से टैच करने आए। भवानी राजपूत ने लॉबी का इस्तेमाल किया और एक मूल्यवान पॉइंट किया। देखिए, 7 का डिफेंस है। समझदारी यही है कि पूरा टाइम ले भवानी राजपूत और वापस जाए, क्योंकि 7 के डिफेंस में पंकज मोहिते बोनस भी ले सकते और पॉइंट भी ले सकते, तो उसके कारण भवानी राजपूत यहाँ पे पूरा समय लेंगे। मैच ओवर. 5वां मुकाबला सीजन 11 का टाई हो चुका है। आखिरी रेड पर कोई जोखिम नहीं लिया यूपी योद्धास ने। बड़ी मशक्कत की, बड़ी मेहनत की उन्होंने इस मुकाबले को टाई पर खत्म कराने में।